Hello students, today we will talk about next endocrine gland, that is thyroid gland. See, thyroid gland is largest endocrine gland. अगर ह्यूमन बॉडी में सिर्फ ग्लैंड की बात करें तब तो आएगा लीवर कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, दैट इज लीवर. बट लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अगर पूछें तो वो है थायराइड ग्लैंड. इट इज़ सिचुएटेड लेटरल साइड ऑफ ट्रैकिया, यानी नेक रीजन में ट्रैकिया के ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है. और ये है ट्रैकिया और इसके लेटरल साइड में इस तरह से लेटरल साइड में ये प्रेजेंट होती है. एच शेप होती है. एच शेप कैसे होगा, देखिए ये बायलोब्ड है, यानी एक लोब तो लेफ्ट साइड हो गया एंड अदर लोब इज राइट साइड. अब यहाँ पर ये जो बोथ लोब्स हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू अ कनेक्टिव टिश्यू. इस तरह से वन लोब, सेकेंड लोब, both lobes are connected by a connective tissue. This connective tissue is called isthmus. This connective tissue is called isthmus. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस लोब में यानी ये बहुत सारी, यानी ईच लोब हैज़ मैनी फॉलिकल्स. ईच लोब हैज़ मैनी फॉलिकल्स. इस तरह का लोब ड्रॉ किया है और इस लोब में क्या है, बहुत सारे फॉलिकल्स हैं. तो ये फॉलिकल्स ही थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं, यानी ईच फॉलिकल रिलीज थायरॉक्सिन हार्मोन. ईच फॉलिकल रिलीज थायरॉक्सिन हार्मोन. इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देते हैं. ये बोथ लोब्स हो गए एंड ईच लोब हैज़ मैनी फॉलिकल्स. एंड ईच फॉलिकल रिलीज थायरॉक्सिन हार्मोन. कैसे रिलीज करेगी, एक्चुअल में ये फॉलिकल क्या करती है, आयोडीन को ट्रैप करती है. यानी ये रिलीज तो क्या कर रही है, थायरॉक्सिन हार्मोन, बट ये ट्रैप किसको करेगी, आयोडीन. ईच फॉलिकल ट्रैप आयोडीन. अब आयोडीन जो है ये टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है. टायरोसिन इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल अमाइनो एसिड. 20 अमाइनो एसिड में से, यानी 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड में से टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है जो आयोडीन के साथ में रिएक्शन करके T1 बनाता है. T1 की फुल फॉर्म है मोनो आयोडो थायरॉक्सिन हार्मोन. मोनो आयोडो थायरॉक्सिन हार्मोन. अब ये T1 है, ये आयोडीन के साथ में फिर रिएक्ट करके क्या बनाएगा, T2. T2 की फुल फॉर्म है डाई आयोडो थायरॉक्सिन हार्मोन. अब यहाँ पर T2 जो है वो फिर आयोडीन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा T3. T3 जो है वो मोस्टली एक्टिव होता है. T1, T2, T3, T4 इस टाइप के अमाइनो एसिड, इस टाइप के जो हार्मोन है, या अमाइनो एसिड नहीं है सॉरी, ये क्या है, हार्मोन है. ये जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं. और ये थायराइड ग्लैंड के भी किस पार्ट से रिलीज़ होते हैं, ये जो आपको ये लॉब दिख रहा है, इस लॉब के अंदर ये फॉलिकल दिख रही है, इस स्ट्रक्चर से ये रिलीज़ होते हैं. T3 की फुल फॉर्म हो गई ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन हार्मोन. एंड और रिलीज़ होता है T4. तो T2 प्लस T2 वो हो जाता है T4, टेट्रा आयोडो थायरॉक्सिन हार्मोन. जब थायराइड टेस्ट होता है तो डॉक्टर भी जो T2, T3, T4, TSH
ये टेस्ट लिखते हैं, यानी पूरा जो थायराइड प्रोफाइल चेक होता है वो इन हार्मोन्स का होता है कि कौन सा हार्मोन है वो एक्सेस सीक्रेट हो रहा है या लेस सीक्रेट हो रहा है, उसका ये डायग्नोसिस होता है। अब यहाँ पर आपको शेप दिख रही है थायराइड ग्लैंड की, किस शेप की होती है? एच शेप। बोथ लोब्स present in the neck region either side of trachea connected to a structure connective tissue that is called isthmus. क्लियर है? थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थायराइड ग्लैंड रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन। एक और हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है दैट इज कैल्सीटोनिन, वो कैल्शियम को रेगुलेट कर रहा है। अब यहाँ पर हम दोनों के फंक्शन देखेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन का बॉडी में क्या रोल है, इसके फंक्शन क्या है, ये किन किन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। उससे पहले एक हार्मोन और लिख लीजिए, कैल्सीटोनिन। It is also secreted by thyroid gland and it regulates calcium level in blood. Clear? Now functions of thyroxine hormone. थायरोक्सिन हार्मोन के क्या क्या फंक्शन है? देखिए, फर्स्ट थायरोक्सिन हार्मोन का जो फंक्शन है कि इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि सपोज हमारा जो डाइजेशन है वो भी क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, बट कैटाबॉलिक प्रोसेस किस में आता है? मेटाबॉलिक में। यानी किसी भी अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना है या फिर किसी सिंपलर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनना है, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। और हमारी बॉडी में ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं। तो मेटाबॉलिक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का। तो फर्स्ट आप फंक्शन लिखिए, इट रेगुलेट्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। सेकेंड फंक्शन इज थर्मोरेगुलेशन। First function is metabolic activities regulation. Second function is thermoregulation. थर्मो मीन्स होता है टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन्स उसे रेगुलेट करना, यानी बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी रेगुलेट करने का काम कौन करते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन करता है। और ब्लड मेटाबॉलिक रेट, कि हमारे जो ब्लड का फ्लो है उससे भी क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है। और मेटाबॉलिक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी ब्लड में से कंपाउंड्स आएंगे और ब्लड उन कंपाउंड्स को लेगा, तो ये सब काम भी कौन कर रहा है? यानी ब्लड मेटाबॉलिक जो रेट है इट ऑल्सो रेगुलेट बाय थायरोक्सिन हार्मोन। ये तो हो गई ह्यूमन बॉडी में बात। अब ये जो है थायराइड ग्लैंड जो है ये बर्ड्स में भी होती है, रेप्टाइल्स में भी होती है और एम्फीबियंस में भी होती है। यानी ये मैमल्स में तो प्रेजेंट ही है, मैमल्स में तो ये है ही, इन ह्यूमन बॉडी में तो है ही, और अदर मैमल्स में भी है एंड रेप्टाइल्स में भी प्रेजेंट होती है, बर्ड्स में एंड एम्फीबियंस में। एम्फीबियन का एक एग्जांपल देखते हैं, फ्रॉग। फ्रॉग में इसका क्या रोल है कि टैडपोल लार्वा से जब वो एडल्ट में चेंज होता है, टैडपोल लार्वा किस में चेंज होता है? पूरे फ्रॉग में एडल्ट में चेंज होता है। तो किस हार्मोन की प्रेजेंस में होता है? थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड या थायरोक्सिन हार्मोन की प्रेजेंस में, थायरोक्सिन हार्मोन की प्रेजेंस में होता है। अगर ये हार्मोन एब्सेंट हो गया हो एम्फीबियन में, तो टैडपोल कैन बी नेवर चेंज इनटू एडल्ट, यानी फ्रॉग में चेंज नहीं होगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। मेटामॉर्फोसिस मीन्स लार्वा स्टेज से एडल्ट में चेंज होना, कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इफ थायरोक्सिन हार्मोन इज एब्सेंट इन एम्फीबियन, सो मेटामॉर्फोसिस विल बी एब्सेंट। यहाँ पर मैमल्स में तो थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड होती है, बट बर्ड्स में ये
रेप्टाइल्स में ये कैसी होती है, सिंगल लोब्ड होती है। अब हम देखते हैं डिजीज़। डिजीज़ कौन कौन सी हो जाती हैं। देखिए डिजीज़ क्या है कि इसके हाइपर सिक्रेशन से और लेस सिक्रेशन से बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हाइपर सिक्रेशन हुआ थायरोक्सिन हार्मोन का, हाइपर मीन्स होता है एक्सेस में रिलीज हुआ, तो डिजीज़ हो जाती है एक्सोप्थेल्मिक डिजीज़। इसमें क्या होता है, एक्सो मीन्स हो गया आउट, ऑप्थेल मीन्स हो गया आई बॉल्स। आई बॉल्स क्या होती हैं, स्लाइटली प्रोजेक्टेड आउट। आई बॉल्स क्या होती हैं, थोड़ी सी बाहर की तरफ लगने लग जाती हैं, इससे पर्सन थोड़ा सा हॉरिबल दिखने लगता है अगर हाइपर सिक्रेशन है। और ये लेकिन करेक्ट भी हो सकता है अगर थायराइड जो है ग्लैंड का यानी थायरोक्सिन हार्मोन का रेगुलेशन हो जाए, तो ये टेम्पररी एक डिसऑर्डर है, ये ठीक हो सकता है। एक्सो ऑप्थेल्मिक डिजीज इज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। सेकेंड इज हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन मीन्स थायरोक्सिन हार्मोन इज लेस सिक्रेटेड, तो लेस सिक्रेटेड होगा। देखिए ये दो तरीके से होता है, एक तो है कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो, क्रेटिनिज्म, तो डिजीज़ होती है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में क्या होते हैं कि जो लिप्स होते हैं वो थिक रहते हैं, पर्सन है वो मेंटली रिटार्डेड होता है, फिजियोलॉजी इफ़ेक्ट होती है। फिजियोलॉजी मीन्स मेटाबॉलिक जो एक्शंस, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इफ़ेक्ट पड़ती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है पर्सन को, एंड ग्रोथ भी क्या होती है उसकी कम होती है। तो क्रेटिनिज्म में क्या है, लिप्स थिक हैं, पर्सन जो है वो मेंटली रिटार्डेड है। एक इसी का ही हम देखेंगे इनडायरेक्टली होता है गॉइटर। गॉइटर डिजीज़ में क्या होता है कि गॉइटर इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, एक्चुअली डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर आयोडीन नहीं होगा बॉडी में तो जो फॉलिकल है वो ट्रैप कैसे करेंगी। अगर फॉलिकल ने ट्रैप नहीं किया आयोडीन को तो थायरोक्सिन हार्मोन कैसे बनेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना तो स्वेलिंग आ जाएगी नेक में, और स्वेलिंग आ जाएगी जब नेक में तो वो डिजीज़ कौन सी होगी, गॉइटर डिजीज़। क्लियर। तो जो गॉइटर डिजीज़ है इनडायरेक्टली तो ये किसकी वजह से हो रही है, थायरोक्सिन हार्मोन की, बट डायरेक्ट देखें तो इट इज़ caused due to deficiency of आयोडीन। क्लियर। इसमें थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। एंड क्रेटिनिज्म में क्या होता है, लिप्स थिक रहते हैं, मेंटली रिटार्डेड होता है, पर्सन की ग्रोथ नहीं होती तो यानी वो ड्वार्फ रह जाता है, और सेक्स ऑर्गन्स भी डेवलप नहीं होते तो वो स्टेराइल हो जाते हैं। तो क्लियर है आपको थायराइड ग्लैंड। अब जो थायराइड ग्लैंड के ही बैक साइड में एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड की अगर नंबर पूछे कितने होते हैं, ये 1 ही होती है। बोथ लोब्स आर अटैच बाय अ कनेक्टिव टिश्यू, और उस कनेक्टिव टिश्यू से हार्मोन कोई रिलीज नहीं होगा, वो नॉन ग्लैंडुलर होता है। जैसे कि 2 लॉब्स हैं तो इसमें से इससे कोई हार्मोन रिलीज नहीं होगा इस कनेक्टिव टिश्यू से, ओनली दिस एंड लॉब एंड दिस लॉब ये हार्मोन रिलीज करेंगे। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्शन जो है इनका, ये नॉन ग्लैंडुलर है। थायराइड ग्लैंड के ही बैक साइड में एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। कितनी होती है नंबर में, 2 पेयर्स यानी ये 4 होती हैं। ईच लोब में 2 पैराथायराइड ग्लैंड, यानी ये मान लीजिए थायराइड ग्लैंड का लोब है और इस लोब के बैक साइड में 4 पैराथायराइड ग्लैंड, यानी ईच लोब कंटेन 2 पैराथायराइड ग्लैंड। तो टोटल कितनी है ये, 4 पैराथायराइड ग्लैंड बैक साइड में प्रेजेंट होती है, नंबर है 4। एंड इट सीक्रेट पीटीएच। पीटीएच मीन्स होता है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करती, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैराथॉर्मोन। फंक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इज इट इंक्रीजेस कैल्शियम इन ब्लड, यानी कैल्शियम आयन है उसका
ब्लड में यानी कैल्शियम मेटाबॉलिक जो फंक्शन है उसको अफेक्ट कर रही है ये फंक्शन। देखिए इसका मेन, तो इट प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन इन इंटेस्टाइन। देखिए इसका जो अगर हम देखेंगे साइट क्या है, ये प्रेजेंट तो है थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में, लेकिन देखिए इनका टारगेट ऑर्गन क्या होता है कि इन्हें कैल्शियम जो हाई करना है, कैल्शियम लेवल को क्या करना है, रेगुलेट करना है। तो इंटेस्टाइन को ये सिग्नल देती है पैराथार्मोन, यानी ये हार्मोन रिलीज होता है, सिग्नल किसे मिलता है, इंटेस्टाइन को, और इंटेस्टाइन किसका एब्जॉर्प्शन करने लग जाती है, कैल्शियम आयन का। तो कैल्शियम आयन फिर ब्लड में पहुंच जाता है और ब्लड में इस कैल्शियम का यूज़ होके क्या फॉर्मेशन होगा, बॉन सेल्स यानी बॉन फॉर्मेशन होगा। ये बॉन फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहे हैं, यानी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर रही है। एक बार बॉन्ड फॉर्म हो गई हैं तो वो क्या हो रहा है, कैल्शियम बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। इसके हाइपर और हाइपो सिक्रेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर देखिए पैराथ हार्मोन यानी पैराथायराइड हार्मोन हाइपो सिक्रेशन हो, हाइपो सिक्रेशन मीन्स अगर इसका सिक्रेशन लेस हो, ऑब्वियसली कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बॉन्ड्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, और बॉन्ड्स वीक हो गई तो डिजीज़ हो जाएगी ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर। और अगर ये हाइपर सीक्रेट हो गया, हाइपर सिक्रेशन से कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, उस एब्जॉर्ब ज़्यादा हुआ यानी ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हुआ तो वो किडनी एब्जॉर्ब करने लग जाएगी, और किडनी एब्जॉर्ब या गॉल ब्लेडर में अगर ये कैल्शियम डिपॉजिट हो गया तो स्टोन भी हो जाता है। गॉल ब्लेडर में या किडनी में, यूरेटर में अगर ये कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाए तो क्या होता है, स्टोन होने लग जाएगा। तो हाइपर और हाइपो दोनों ही क्या है, हार्मफुल हैं। तो पैराथायराइड जो हार्मोन है उसका रेगुलेशन क्या है, किसको करना है, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना है। तो यहाँ पर थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड हमने स्टडी की। कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।